हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रज्ञा सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कल की क्लास में हम लोगों ने किया था किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रोटेस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर हम देखें किंगडम प्रोटेस्टा में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या होती हैं? तो पहली होती है कि ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं, मतलब ये सिंगल सेल के बने होते हैं, ये अपने यूकैरियोट्स होते हैं। जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, मतलब उनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं थी। यहाँ पर क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स से इनका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, यहाँ पर हमको मेम्ब्रेन देखने को मिल जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा अपने ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरली एक्वेटिक का मतलब है कि ये यूजुअली हमें पानी में देखने को मिलते हैं, और पानी में भी ये दो तरह के पानी में मिल सकते हैं। एक तो ये साफ पानी यानी कि अपने फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, दूसरा ये अपने को मरीन वाटर में मिलेंगे यानी कि समुद्र के पानी में मिल सकते हैं। तीसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो हमारे प्रोटेस्टा होते हैं इनके पास में सीलिया हो सकती है और फ्लैजिला हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ये मूवमेंट के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलने के लिए करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, यानी ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं एंड ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अगर देखते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं, तो ये सेल से फ्यूजन कराते हैं, यानी दो सेल हैं आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये सेल फ्यूजन कराएंगे और उसके बाद में बनता है अपना प्यारा सा जाइगोट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। इनके पास में सीलिया और फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं और ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरली एक्वेटिक होने का मतलब है कि अपने फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। ये बेटा एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं बहुत सारे किंगडम से, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो हमारे प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स प्लांटे के साथ में, एनिमेलिया के साथ में बहुत सारी कनेक्शन बनाते हैं, बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, अपने किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ जनरल फीचर्स थे जो हमने यहाँ पर देखे। अब अपना जो किंगडम प्रोटेस्टा है ना बेटा, ये जो अपना किंगडम प्रोटेस्टा है ना, ये अपना 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला क्या है अपना, ये होता है क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट्स में हमारे आते हैं डायटम्स, सिलिकेशियस, डायटमेशियस अर्थ, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। दूसरा पार्ट होता है डाइनोफ्लैजिलेट, जैसा कि नाम है डाइनो, डाई मतलब होता है दो, फ्लैजिलेट मतलब इनके पास में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल रन करती है और एक हॉरिजॉन्टल रन करती है। तीसरा पार्ट इनका होता है यूग्लिनोइड्स। ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ना, इनकी खास बात होती है ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी जब इनको सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये सूरज की रोशनी में खाना बनाएंगे, और मान लो सूरज नहीं निकला, इनको सूरज की रोशनी नहीं मिली, तो फिर ये क्या करेंगे, तो फिर ये दूसरी चीज़ों से अपना खाना ऑब्टेन करेंगे, मतलब ये अपना खाना बना भी सकते हैं और इसके अलावा दूसरों से अपना खाना ले भी सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक नेचर के अपने यूग्लिनोइड्स होते हैं। फिर आते हैं अपने स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। प्लाज्मोडियम का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा सेलुलर मास फॉर्म करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई रखे होते हैं। और अपना लास्ट होता है प्रोटोजोअन। ये जो प्रोटोजोअन होते हैं इसमें अपने पैरामीशियम आते हैं, इसमें अपना अमीबा आता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये स्यूडोपोडिया करता है, यूनिसेलुलर नेचर का होता है, तालाब के किनारे हमें देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके इन पांचों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं इनमें अपने डायटम्स आते हैं और डेस्मिड आते हैं। डायटम और डेस्मिड क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, कुछ इस तरह से इनका शेल होता है। इस शेल के अंदर अपने जो है डायटम्स और डेस्मिड्स पाए जाते हैं। इस शेल के अंदर अपने डायटम्स और डेस्मिड्स पाए जाते हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है, ये जो अपने डेस्मिड और डायटम है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये जो शेल है ये ऐसे के ऐसे ही बच जाता है। ऐसे बहुत सारे सेल जब एक साथ में डिपॉजिट होने लगते हैं तो ये मिल करके बनाते हैं बेटा डायटमेशियस अर्थ। ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये मिल करके बनाते हैं डायटमेशियस अर्थ। और ये जो अर्थ होती है ना, ये बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा एकदम पथरीली होती है। ठीक है, तो ये इनकी खास बात होती है कि ये जो अपने क्राइजोफाइट्स हैं ये बना रहे हैं डायटमेशियस अर्थ। ये हमारे
ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी हमारे समुद्र में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, वो अपने कौन करते हैं? क्राइजोफाइट्स करते हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली का मतलब है ये खुद अपना तैरने में एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं, जिधर पानी बहता है ये उसके साथ में बहते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मरीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, है ना। तो क्या है? डायटम या डेस्मिड हैं, डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं, पानी में रहते हैं, साफ पानी और खारे पानी दोनों में फोटोसिंथेसिस करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, ये मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब ये हमको फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर ये हमको मरीन वाटर में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये भी अपने फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके पास में सेल्यूलोज की प्लेट होती है। अब तुम सोचो, अगर किसी के पास सेल्यूलोज की प्लेट है तो वो हार्ड होगी कि नहीं? बिल्कुल हार्ड होगी। लेकिन जो अपने पहले वाले यानी क्राइजोफाइट की जो सिलिका था उससे कम हार्ड होते हैं, यानी इनकी जो प्लेट है वो कम हार्ड होती है और इनके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नाम क्या है? डाई फ्लैजिलेट, मतलब दो फ्लैजिला। यहाँ पे हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलती है, जैसे कि ये अपना हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में हमको यहाँ पर दो फ्लैजिला देखने को मिली, एक फ्लैजिला ये हो गई और एक फ्लैजिला ये हो गई। ये दो फ्लैजिला हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अपना अगला आता है यूग्लिनॉइड। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना, ये मेजरली अपने साफ पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें वो नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें जो पेलिकल होता है बेटा वो प्रोटीन का बना होता है, यानी इनके पास अगर सेल वॉल नहीं है तो इनके पास में वो हार्डनेस नहीं होगी। इनके पास हार्डनेस तो नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो होता क्या है? इनके पास होती है पेलिकल। पेलिकल क्या होती है ना बेटा? बहुत फ्लेक्सिबल सी सेल वॉल होती है, मतलब ये जब चाहे तब अपने आप को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास पेलिकल होती है, प्रोटीन रिच लेयर, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो जो डांस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वैसी वाली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं। हमने अभी डाइनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला देखे थे ना, एक अपना था जो लॉन्गिट्यूडनल रन कर रहा था, एक था अपना जो हॉरिजॉन्टल रन कर रहा था। यहाँ पर अपनी दो फ्लैजिला है, एक छोटी सी होती है और एक लंबी सी होती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। ये देखो, ये है अपनी छोटी वाली फ्लैजिला और ये है अपनी लंबी वाली फ्लैजिला। तो ये जो लंबी वाली फ्लैजिला है इसका शेप अलग है, छोटी वाली फ्लैजिला है उसका शेप अलग है। तो हमने इसको बोला कि यहाँ पर हमें हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला देखने को मिल जाती है, ठीक है। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला हो गई इनके पास में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो है फोटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर इनको सूरज की रोशनी मिलती है तो ये उसमें अपना खाना बनाते हैं। लेकिन मान लो इनको सूरज की रोशनी ना मिले तो भी ये अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन कर लेंगे। अब ऐसे लोग जिनको अपना खाना भी बनाना आता है, दूसरों से छीन के भी खाना आता है, वो बहुत सक्सेसफुल होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो अपने ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है यूग्लेनॉइड, से नाम याद हो जाता है यूग्लेना का, ठीक है। तो हमने तीन अपने क्लासिफिकेशन कर लिए। ये है अपने स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक नेचर का मतलब होता है कि ये जो खाना ऑब्टेन करते हैं, ये जो खाना ऑब्टेन करते हैं वो इनको मिलता है ऑब्टेन फूड कहाँ से? फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, यानी जो मरे हुई चीज़ों से, डेड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। डेड डिकेइंग मैटर से ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है? इनके पास में ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास में एक प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है जिसमें क्या है? ये एक एक्चुअली में सेलुलर मास है। इस सेलुलर मास में ये बहुत सारे हमको देखो न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। ये फेवरेबल कंडीशन जब होती है ना, तब ये न्यूक्लियाई अपना खूब बढ़ते जाते हैं, ये ग्रो करता जाता है और इतना लंबा हो जाता है ना, कई फीट तक अपने आप को फैला सकता है। लेकिन अब क्या हुआ? ये ग्रो कर रहा था, अचानक से एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये प्लाज्मोडियम ने क्या बना लिया? प्लाज्मोडियम ने तुरंत अपने आप को मोल्ड के फॉर्म में बना लिया, ठीक है। अपने आप को इन्होंने मोल्ड के फॉर्म में बना लिया प्लाज्मोडियम ने।
कैसा बना लिया, मोल्ड बना लिया। अब इस मोल्ड में क्या होगा, इस मोल्ड में स्पोर्स बनेंगे। जब ये स्पोर्स बनेंगे, अब ये हवा में उड़ने लगेंगे और ये हवा में उड़ करके ऐसी जगह जाएंगे जहां पे कंडीशन फेवरेबल होगी। जैसे ही ये उस जगह पे जाएंगे जहां पे कंडीशन फेवरेबल होगी, तुरंत क्या करेंगे, फिर से ग्रो करके प्लाज्मोडियम बना लेंगे और फिर ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन आते ही स्लाइम मोल्ड बना लेगा और ये मोल्ड दोबारा से ऐसा स्पोर बनाएगा। अच्छा, इसमें जो तुम सेल वॉल देख रहे हो ना, इस मोल्ड की ये जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल हीट रेजिस्टेंट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है इसमें हर चीज़ के लिए। तो ये क्या करती है, ये जो सेल वॉल है ये प्रोटेक्ट करती है स्पोर को, और जैसे ही स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जाता है तुरंत प्लाज्मोडियम फिर से बन जाता है और ये प्लाज्मोडियम दोबारा से मोल्ड बना लेता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया है अपने प्रोटेस्टा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के बाद में अपनी आती है फंगस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक करना क्लास को, और अगर तुम्हें इस क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी हो, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, थैंक